कहानी बादलपुर गांव की है। बादलपुर गांव में एक छोटा सा परिवार होता था, जिस परिवार में एक बूढ़ी माँ और उसका एक इकलौता बेटा था। दोनों ही बहुत खुश थे। उस परिवार की खुशहाली का कोई ठिकाना नहीं था। उस बूढ़ी दादी के लड़के का नाम मोहन हुआ करता था। मोहन ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसकी संगति बढ़ती गई। धीरे धीरे वह कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती कर लेता है और दारू पीना शुरू कर देता है। साथ ही साथ अपनी बूढ़ी माँ से रोज झगड़ा करता था। उसका व्यवहार देख करके मोहन की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा था और ये भी नकारा निकल गया। मेरे जीवन का क्या होगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक दिन मोहन की माँ बैठकर सोच रही होती है कि अगर मोहन की शादी कर दी जाए तो यह सुधर जाएगा। लेकिन यह सब सोचना बेकार था, क्योंकि बुरा रास्ते पर वह इतना आगे जा चुका था कि वह पीछे आने का नाम ही नहीं ले रहा था और बूढ़ी माँ की लाचारी भी उसे नहीं दिखाई दे रही थी। जिस लड़के को अपनी माँ की लाचारी नहीं दिखाई दे, वह लड़का अपने पत्नी का क्या कदर कर सकता है। कुछ दिन बीत गए। बूढ़ी माँ ने मोहन की शादी कर दी। मोहन अपने पत्नी के साथ कुछ दिनों तक ठीक से रहा और उसे रोज दारू पीकर आता और बहुत ही मारता और प्रताड़ित करता। बूढ़ी माँ यह सब देख करके बहुत ही रोती थी। कई बार वह अपने बहू को बचाती भी है, लेकिन लाचार माँ का कोई चारा नहीं चलता है। कुछ दिन के बाद मोहन की धर्मपत्नी गर्भवती हो जाती है और घर में नया मेहमान आने का खुशहाली गूंजने लगता है। आने की खुशी में मोहन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने पत्नी को बहुत ही दुलार करने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उसका समय पूरा होने वाला था और वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। मोहन कुछ दिन तो अच्छा रहा, लेकिन जिसका आदत बिगड़ जाए वह कभी सुधर नहीं सकता। एक दिन की बात है, मोहन बहुत ही ज़्यादा दारू पी कर के आता है और दारू के नशे में अपने पत्नी को बहुत ही प्रताड़ित करता है और मारता है। माँ जब अपनी बहू को बचाने जाती है तो अपने माँ को भी मार देता है। माँ वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है और अचेत मुद्रा में चली जाती है। मोहन अपनी पत्नी को जोर की लात मारता है। मोहन की पत्नी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। उसके पेट में जोरों के दर्द होने लगता है, लेकिन मोहन दारू के नशे में मारने के बाद जाकर के सो जाता है। पत्नी बहुत देरों तक दर्द सहती रहती है। जब उससे दर्द सहा नहीं जाता है तो वह दम तोड़ देती है और वहीं पर मर जाती है। मरने के बाद वह एक बहुत ही भयानक डायन बन जाती है और सबसे पहला शिकार मोहन को बनाती है। मोहन को अपने भयावह शरीर और नुकीले पंजों से नोच फाड़ देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। जब डायन के मुंह में खून लग जाता है, तब डायन गांव में एक एक लोगों को खोजकर मारना शुरू कर देती है। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। वह डायन किसी के वश में नहीं आती।